गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रीडिंग ऑफ ग्राफ देखा था जिसमें हम वीटी कर्व्स देख रहे थे। बात समझ में आ रही है। तो वीटी कर्व्स में हम 7 एग्जांपल देख चुके थे बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द ग्राफ कन्वर्जन। मींस एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीटी कर्व दिया है, वीटी ग्राफ दिया है, वहां से आप एक्सटी कैसे बनाएंगे, वहां से आप एटी कैसे बनाएंगे। एक्सटी मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम, और अगर आपसे डिस्टेंस टाइम पूछा वो कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा मन हो रहा है कि जितना आप लोगों ने सीखा है टेस्ट किया जाए, आप लोग कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ग्राफ कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वो आपका ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में JEE में क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मेरा बताने का बिल्कुल मन है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए, पेन वगैरह छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 8 क्या बोला जा रहा है। बॉल, देखिए सिचुएशन क्या है आपकी। एक आपका ऑब्जेक्ट या बॉल है आपका, क्या u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया गया। एंड ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो ये बॉल नीचे गिरती है, स्ट्राइक करती है, वापस आधी हाइट। अगर ये d/2 है, सुनते रहिए, अगर ये d/2 है, इसको मैं बेस बना रहा हूं, ठीक है चलिए। अगर ये d/2 है टोटल, अगर ये d है बच्चों, तो ये दोबारा में कितना d/2 हाइट, चलिए इधर ही बना देते हैं, ये d/2 हाइट दोबारा रिबाउंस होती है। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई या नहीं बच्चों। ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, इट रिबाउंसेस बैक टू d/2 हाइट। आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ VH कर्व वेलोसिटी एंड क्या H कर्व। H क्या है? एक वेरिएबल माना है जो कि D की जगह लिया गया है। ड्रॉ VH कर्व इफ बॉल rebounces to d/2 height। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो आइए समझते हैं कैसे करोगे। लेट अस सपोज ये मेरा बेस है, इस बेस से अभी बॉल गिरी, कभी यहाँ पे पहुंची, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ किसी t टाइम पे बॉल कहाँ पहुंची, बॉल पहुंची मान लेता हूँ यहाँ पे। बॉल यहाँ किसी हाइट h पे पहुंची है, मान लिया मैंने क्या h हाइट पे मेरी बॉल पहुंची है किसी t टाइम पे। तो h क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। असल में आपके जेई में काफी ऑप्शंस दिए रहते थे, काफी ग्राफ बने रहते थे, उनमें से आपको राइट ग्राफ टिक करना होता है। अब राइट ग्राफ आप तब टिक करेंगे जब आपको ग्राफ की नॉलेज होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो VH ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं बच्चों। दिस इज योर V, दिस इज योर V एंड दिस इज योर H, दिस इज योर V एंड दिस इज योर H। VH में बना रहे हैं, आइए समझते हैं बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी किधर को होगी, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मींस वेलोसिटी डाउनवर्ड, मींस ग्राफ आपका नीचे बनेगा, स्टार्टिंग वाला। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जस्ट स्ट्राइक के बाद यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ होगा कोलिजन पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका d/2 हाइट, यानी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। आफ्टर स्ट्राइकिंग, यहाँ पे सिचुएशन बना रहा हूं, देखिए बच्चों। बिफोर स्ट्राइकिंग कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी। लेट अस सपोज ये स्ट्राइकिंग सरफेस, बिफोर स्ट्राइकिंग लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी रही है √2gh, मैक्सिमम √2gh। बात समझ में आ रही है? d हाइट है तो ये कितनी, सॉरी d/2 क्यों लिख दिया, ये क्या है d, मैक्सिमम क्या है d, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। ये टोटल d है, ये d/2 है। मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से यहां गिर रही है, तो यहां पे कितनी होगी √2gd, और वो भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव मींस डाउनवर्ड, नेगेटिव मींस डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या E = 1 जो हम प्रीवियस केस देखा था कल की क्लास में, ऐसा कुछ नहीं दिया है।
कम हाइट गेन कर रहा है नहीं एनर्जी लॉस हुआ है। तो इतना तो पता है कि ये वेलोसिटी जितनी भी होगी जो ऊपर को जाएगी जस्ट वो कम होगी, इससे तो कम होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब वो ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी ऊपर हो यानी पॉजिटिव होगी, यानी अगला ग्राफ ऊपर बनेगा। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ नीचे बनेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ ऊपर बनेगा। कितनी होगी? ये होगी ऑफ कोर्स इससे तो कम होगी। अगर ये v है तो ये क्या होगी? v डैश। और इतना तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं v डैश लेस होगा देन अंडर रूट 2g_d। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक, अरे यार कोई ऑब्जेक्ट आप छोड़ते हो h हाइट से तो बॉटम पे कितनी वेलोसिटी होती है? अगर h हाइट से छोड़ रहे हो तो अंडर रूट 2gh होती है बॉटम पे, ठीक है। डाउनवर्ड है जस्ट स्ट्राइक के बाद अपवर्ड, बट कितनी? इससे तो कम होगी, इससे तो कम होगी, वो मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों ग्राफ बनाए सबसे पहले d से d हाइट है। अगर मेरा ये d है, ये h है ना, h में लेटर सपोज ये मेरा अगर d/2 माने तो ये लगभग मेरा d होगा, ये लगभग मेरा क्या होगा? d होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा ये d, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी कैसी होगी। यहाँ पे एक जनरल एच पे मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, एक जनरल हाइट पे, मुझे नहीं पता बॉल कभी यहाँ पे आई होगी कभी यहाँ पे, एक जनरल एच हाइट पे जब पहुंची मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मैं ग्राफ ड्रॉ कर पाऊंगा। आइए तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे जब पहुंचा होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये डिस्प्लेसमेंट इतना, तो क्या लिख सकता हूँ? d माइनस एच लिख सकता हूँ या नहीं? ध्यान से देखिए, ये टोटल d और ये h, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ। बात समझ में आई। तो यहां से मेरी वेलोसिटी क्या निकल ली? v स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 20 माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी इसको कर लीजिए, चलिए 2g_d माइनस h। d कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट लगा लीजिए, ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन। अब मैं अंडर रूट अगर नहीं लगाऊं तो v स्क्वायर, तो कैसा फॉर्मेट बन रहा है? ध्यान से सुनिए, कैसा फॉर्मेट बन रहा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग h वाला, समथिंग h, ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं 20 है, d माइनस h, ये तो कांस्टेंट ही है। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये क्या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा ही तो बन रहा है। अगर इसको x लिख लीजिए, चलिए, या अगर ये y है तो ये x है। बात समझ में आ रही है? y और x में पैराबोला, याद कीजिए पैराबोला, ठीक है, पैराबोला है। पैराबोला का कर्व कैसा बनेगा समझ जाइए, यानी यहां से वेलोसिटी नीचे की ओर को, वेलोसिटी नीचे की ओर को पैराबोला बनेगा, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बनने जा रहा है। ठीक बॉटम डी हाइट, ठीक है, ठीक बॉटम में आपका कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? ये लाइन वेलोसिटी को दिखा रही है। ठीक बॉटम में यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम, वो भी होगी अंडर रूट 2g_d माइनस का अंडर रूट 2g_d, ये होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सही है, अच्छी बात है। चलिए अब ऊपर ठीक टकराने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी वेलोसिटी v डैश, लेकिन इससे कम होगी, इससे कम कुछ भी मान लो 50%, 40, 30, 70, तो यानी इस हाइट से इतनी से तो कम होगी। तो मैं यहां से कहीं से ग्राफ चला सकता हूँ, ये जितना भी, अगर ये 10 है तो इसको 5, 4 या 3 हाइट से चला सकते हैं। अगेन क्या होगा? पैराबोला इक्वेशन तो पैराबोला फॉर्मेट में आएगी, यहां से आपका ऑब्जेक्ट गिरेगा कुछ ऐसे। बात समझ में आई? तो आपका ग्राफ कैसा बन गया? ये बन गया d/2 पे। समझ में आया या नहीं? तो इस प्रकार का आपका ग्राफ बनने जा रहा है। जिन बच्चों ने ये करा पूरे मार्क्स ले गए। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ जेई। बात समझ में आ रही है? JEE। इसमें सिखाने वाली बात यही थी, एक तो डायरेक्शन, ग्राफ नीचे बनेगा, पहला वाला नीचे को वेलोसिटी है, पहला ग्राफ नीचे, फिर जस्ट वहां पे जब स्ट्राइक किया जस्ट वेलोसिटी यहाँ पे इतनी थी, जस्ट टकराने के बाद वेलोसिटी इतना मैग्नीट्यूड, और फिर से फॉल करेगी। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में यहाँ पे देखिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये क्या है? देखिए वेलोसिटी 0, इस एक्सेस में देखिए ना वेलोसिटी 0,
अरे यार, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वेलोसिटी, यानी इस एक्सिस में वेलोसिटी 0, यानी इस पॉइंट पे आपकी क्या है? वेलोसिटी 0। इस पॉइंट पे क्या है आपकी? वेलोसिटी 0 होनी भी चाहिए जब d/2 पे पहुंचेगा। जब d/2 पे पहुंचेगा टॉप में वेलोसिटी अगेन 0 होगी। टकराया, टैक, उतना ऊपर जाएगा 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 जाएगा, वेलोसिटी 0 हुई, तब तक जाएगा जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे भी v = 0 हो जाएगी फाइनल में। ये v = यहाँ पे लिख दूं क्या? v = 0। बात समझ में आ रही है? और जब यहाँ बॉटम में टकराएगा, जब बॉटम में टकराएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी √2g/d। बात समझ में आ गई? क्या आपको बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द ग्राफ कन्वर्जन। इस ग्राफ कन्वर्जन टॉपिक में बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वीटी ग्राफ आपको दिया है, वहां से आप एक्सटी में कैसे जाएंगे, वहां से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसे जाएंगे, वहां से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे जाएंगे, वहां से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, एंड उस वीटी ग्राफ को देख के आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ग्राफ को। रीडिंग ऑफ ग्राफ ऑलरेडी हम टॉपिक कवर चुके हैं, जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक। तो ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। अब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चों, क्या वीटी कर्व द मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व। क्यों? वीटी कर्व से डायरेक्टली देख के वेलोसिटी पता होती है, आप वहां से डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, एज वेल एज डिस्टेंस आल्सो, एंड एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं वीटी कर्व से। इसीलिए मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि वीटी कर्व को मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व बोला जाता है। इसीलिए कभी भी आपको कर्व बनाने की जरूरत पड़े तो कोशिश किया कीजिए कि वीटी कर्व बनाएं। अगर आपने वो बना दिया, उसे देखते ही आप रिमेनिंग डेटा आप निकाल सकते हैं। तो शैल वी प्रोसीड? श्योर, चलिए देखिए। तो ग्राफ कन्वर्जन देख रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूं बच्चों, अगर वीटी ग्राफ में आपको ओरिजिन की बात नहीं बताई है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, आपको अगर कुछ भी नहीं बताया गया है तो आप क्या ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बताया गया है x = 2 से पार्टिकल मूव कर रहा है तो फिर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं। अदरवाइज आपको एज्यूम करना है क्या? पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो मैं लिख दे रहा हूं, अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे। इन ऑल वीटी कर्व्स, if starting position is not given, then assume it as कैसी? ओरिजिन समझ में आता है ना, x = 0। समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों, मैं कुछ रूल सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये सीख गए, एक एग्जांपल से सारे रूल सिखाऊंगा और ग्राफ आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद ये रूल्स बार बार नहीं समझाऊंगा, बाकी जितने भी एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट देखते ही हम ग्राफ बना लेंगे। क्योंकि जो रूल सीखेगा, जो बच्चा रूल सीख जाएगा वो विद इन सेकंड ग्राफ बना पाएगा, जो नहीं सीख पाएगा वो बैठे रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट बच्चों, एक्सेलरेशन कभी आपको जीरो दिया हो, पहला देखिए, एक्सेलरेशन कभी आपको 0 दिया हो, इसका मतलब क्या है? सुनिए, इसका मतलब ये है वेलोसिटी इंप्लाइज वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब dx, इसका मतलब क्या है? dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी। dx/dt कांस्टेंट है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, इंप्लाइज और dx = कांस्टेंट टाइम्स dt, इंटीग्रेट कीजिए, क्या आ रहा है? इस टाइप का कुछ आ रहा है, ct। अगर लिमिट नहीं दी है तो प्लस एक नया कांस्टेंट c' जोड़ लीजिए। बस इतना यहां से सीखने को मिल रहा है कि xt ग्राफ कैसा बनेगा? एक लीनियर ग्राफ। x और t में देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है? एक लीनियर रिलेशन बन रहा है। तो आप अगर एक्सेलरेशन 0 दिया है आपको, तो xt कर्व कैसा बनेगा? लीनियर। सीखने को क्या मिला यहां से? सीखने को ये मिला, xt कर्व अगर, सॉरी, एक्सेलरेशन 0 मतलब xt में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर। तो मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, जैसे ही एक्सेलरेशन 0 दिया होगा मैं सीधे लीनियर ड्रॉ कर दूंगा, फिर आप सोचोगे कहां से बना दिया सर ने। तो इसीलिए समझ लो, कह रहा हूं अभी। चलिए दूसरा, अगर आपको एक्सेलरेशन
अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर कांस्टेंट दे दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब पक्का वेलोसिटी वेरिएबल रही होगी। क्यों कहो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dv बाई dt 5 आया, dv बाई dt को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये आपको vt ग्राफ, अगर ये आपको ये इक्वेशन दी है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो बोलोगे तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट dv बाई dt, dv बाई dt को a बोलते हैं तो a 5 आ गया। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ चलो या यहाँ से यहाँ, समझ में आया? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब वेलोसिटी पक्का, वेलोसिटी ग्राफ लीनियर बनेगा। अगर मैं xt की बात करूं, सीधे xt की बात कर रहा हूं, vt की तो बात ही नहीं करूंगा, भूल जाओ vt को। यहाँ इस केस में xt लीनियर था, अब vt लीनियर है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dx, अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं, dx इक्वल टू 5t dt। इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, कैसा आ रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, 5/2, क्या आ रहा है इक्वेशन, x इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2, इस टाइप का आ रहा है। यानी देखिए पैराबोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया होगा, आंख बंद करके पैराबोला बनाना, आंख बंद करके पैराबोला बनाना, बार बार नहीं बताऊंगा। बात आती है पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर, अब सुनिए, अब पैराबोला, एक में पानी भरता हुआ, एक में पानी डूलता हुआ, पानी गिरता हुआ, ये सब बातें हो चुकी है ना, तो कब कौन सा पैराबोला बनाएंगे, तो सुनिए, एक्सेलरेशन यदि आपको दिया हुआ है पॉजिटिव, तो कैसा बनेगा, पानी भरता हुआ, मैं नहीं लिख रहा हूं, लिख लीजिए, मैं नहीं, पानी भरता हुआ, इसमें पानी भरेगा ना, बात समझ में आ रही है, आप लिख लीजिए पानी भरता हुआ पैराबोला, मैं नहीं लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो पानी गिरता हुआ पैराबोला। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये ठीक है। तो पैराबोला कैसा बनाना है, ऐसा, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइप का अगर कुछ दे दिया, बात समझ में आ रही है। दो चीज हम सीख चुके हैं, अब और कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वेलोसिटी लीनियर दी हुई है, अगर आपको वेलोसिटी कहीं पे लीनियर दी हुई है, अब यहां से सीखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कहीं पे लीनियर बना हुआ है, लीनियर, तो वहां से समझ जाना xt कैसा बनेगा, पैराबोला। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है तो आपका xt लीनियर बनेगा। कुछ गलत बोला क्या मैंने, सही बोला ना? अगर वेलोसिटी टाइम लीनियर है, लीनियर समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल vt ऐसा दिया हुआ है, ये लीनियर vt ग्राफ अगर ऐसा बना है, आपसे xt पूछूं तो ये लीनियर की जगह कैसा बनेगा, पैराबोला, यहां से यहां तक। बात समझ में आ गई? कैसा पैराबोला, डिपेंडिंग ऑन अभी बता दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब पक्का डिस्प्लेसमेंट लीनियर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट जब लीनियर रहेगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। डिफरेंशिएट कीजिए इसे वेलोसिटी निकालने के लिए, कांस्टेंट आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। ये चीज सीखने वाली है बच्चों, सीख लो, फिर नहीं बताऊंगा। सीख लिया है तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लीनियर, यहां पे लिख देता हूं, यही कंक्लूजन लिख रहा हूं और कुछ नहीं। वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट, तब भी डिस्प्लेसमेंट कर्व लीनियर। वेलोसिटी कांस्टेंट implies लीनियर, xt कर्व क्या बनेगा, लीनियर। डिस्प्लेसमेंट लीनियर लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट लीनियर, ठीक है। चलिए, अगर आपको वेलोसिटी लीनियर दी हुई है तो क्या, वेलोसिटी लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी लीनियर है तो xt डिस्प्लेसमेंट कर्व पैराबोला, डिस्प्लेसमेंट कर्व पैराबोला। कैसा पैराबोला, आपको समझ में आ गया बच्चों? नोट कीजिए, फिर आपको एग्जांपल से समझाते हैं ये चीज। आइए बच्चों देखते हैं एग्जांपल। अब ये चीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूं, ये चीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा।
अब डायरेक्ट बनाया जाएगा। आइए देखिए, अब आपकी स्पीड आनी चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ है। 1 बोल रहा है ड्रॉ xt डेफिनेटली 80 ग्राफ रीड करना, मतलब कितने रीजन में वेलोसिटी बढ़ रही, कितने में घट रही, कितने में कांस्टेंट, इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते ही निकाल पाते हैं उसे रीडिंग ऑफ ग्राफ बोलते हैं। ड्रॉ xt 80 और रीड करिए ग्राफ। और क्या कर सकते हैं, ड्रॉ xt 80 फ्रॉम VT कर्व, फ्रॉम VT ग्राफ। अब VT ग्राफ यानी आपको दिया हुआ है, लेट अस सपोज आओ देते एक अच्छा दे रहा हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ सीख पाए, ताकि बाकियों में स्पीड बढ़ जाए। VT कर्व देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिस इज V एंड दिस इज T, ठीक है। आपको दिया हुआ है ये लीजिए ट्विन, ये लीजिए ट्विन, ये लीजिए ट्विन, ये सब स्ट्रेट लाइन है, गलती से कुछ और मत समझना। दिस इज VT कर्व, कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ a0। VT कर्व को मैं स्लोप, ये स्लोप ही तो है, dv/dt एक्सेलरेशन देता है स्लोप, ठीक है। यहाँ पे स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0, बताने की बात नहीं है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन a -a0। स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट, ये v है ना, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, लीनियरली बढ़ रही है वेलोसिटी, लीनियरली घट रही है वेलोसिटी। इतना तो ग्राफ रीड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेट अस सपोज ये टाइम t1, लेट अस सपोज ये टाइम t1 एंड ये टाइम t2, बात समझ में आ रही है। ये टाइम क्या था, t1, ठीक है। चलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ये टाइम t1, ये टाइम t2, इसका नाम दे देते हैं t3, काफी है। xt कब बनाओगे बच्चों, xt एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों। xt कब कैसा बनता है, पैराबोला, कैसा बनता है याद कीजिए। अभी एक्सेलरेशन 0 में क्या बन रहा था, xt लीनियर, कांस्टेंट में पैराबोला, अगेन कांस्टेंट में पैराबोला। इस पॉजिटिव कांस्टेंट में कैसा पैराबोला, नेगेटिव कांस्टेंट में कैसा पैराबोला। ओके बच्चों, xt ग्राफ बनाते हैं। दिस इज योर x मींस डिस्प्लेसमेंट एंड थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, दिस इज योर t, xt ग्राफ। बच्चों देखिए, आइए समझिए, अभी बताया था एक्सेलरेशन 0 मींस लीनियर बनेगा, बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पैराबोला, अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव, पैराबोला लेकिन कैसा पैराबोला, पानी गिरता हुआ, पानी भरता हुआ पैराबोला, पानी गिरता हुआ पैराबोला एंड लीनियर, तीन चीज, ग्राफ खत्म। 0 से t1 क्या है, पैराबोला, पानी भरता हुआ, ये लो पानी भर गया, ऐसे देखो पानी भरता है ना पानी, बात समझ में आ रही है। दिस पॉइंट इज t1, दिस पॉइंट इज t1। उसके बाद t1 से t2 एक्सेलरेशन 0 यानी लीनियर, देखिए लीनियर, ठीक है। एंड यहां से दिस इज पॉइंट t2 टाइम पे, अब t2 से t3 की अगर बात करें, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन। एक बात बताइए, फील कराता हूं, चलिए सुनिए ध्यान से। एक पार्टिकल है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, जीरो स्पीड, ध्यान से सुनिएगा। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन आपने दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स हर 1 सेकंड में 2 से स्पीड बढ़ेगी, 1 सेकंड में 2 हो जाएगी, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इन्हें दिया है आपने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 4, 3 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड तक याद रखिए, 3 सेकंड में कितनी हो गई, 6।
अब मान लीजिए इससे आगे को आपने एक्सेलरेशन -2 दिया, अब क्या हुआ, यानी हर 1 सेकंड में 2 से स्पीड डिक्रीज होगी, तो 6 पहुंच गई थी, अब -2 एक्सेलरेशन आगे को लग रहा, तो अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 6 की जगह 2 से घटा देगा यानी 4, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 0, यानी जब यहां से 6 तक पहुंचा, 6 सेकंड 6 स्पीड पहुंच गई थी, उसके बाद रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 लगा, फिर स्पीड घटने लग गई, 6 के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, फिर रुक गया, यानी ये एक्सेलरेशन फेज, ये रिटार्डेशन फेज, समझ में आया। लेकिन टोटल अगर आप ध्यान से दें, एक्सेलरेशन में यहां पहुंचा 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड पहुंचा, फिर उसके बाद रिटार्डेशन लगा, लेकिन तब भी आगे कोई बढ़ा, रिटार्डेशन लगने में भी आगे बढ़ा, तो यही सिखाना चाह रहा हूं, आपका रिटार्डेशन लग भी रहा है, रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, बॉडी रुक थोड़ा ना जाएगी, बॉडी तब भी तो आगे मूव कर रही है, स्पीड कम कर दी उसने। पहले यहां देखिए, शुरू से देखिए 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर हुआ, 2 सेकंड में 4, 3 मीटर में 6 सेकंड पे पहुंच गया, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है -2, अब कितना हुआ 6 के बाद 4 मीटर पर सेकंड पहुंचा, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, स्पीड घट रही है, लेकिन पार्टिकल तो अभी भी आगे मूव कर रहा है, पार्टिकल अभी भी आगे मूव कर रहा है। तो सिखाना सिर्फ ये चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव भी लगता है तो ये मत सोचना कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, ऐसा लग रहा है नीचे आ रहा है, नीचे बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर दी। बात समझ में आ रही है, पार्टिकल अभी भी तो आगे मूव कर रहा है। तो नोट करके आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका क्या, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका ये मतलब है स्पीड डिक्रीज हो सकती है, बट डायरेक्ट अभी भी पार्टिकल आगे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं, इसको बाइक से रिलेट कर लेते हैं, बाइक की रेस दी यानी अपने एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेट अस सपोज बढ़ा रहे हैं, इस भाग रहा है, आप रेस छोड़ देते हो, बाइक की रेस छोड़ देते हो, तो अचानक ऐसा लगता है पीछे से कोई खींच रहा है, अचानक वो स्पीड घट जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्यों घट रही है, यहाँ पे इसलिए घट रही है बच्चों, इनर्शियल पार्ट्स ऑफ योर बाइक, बाइक में इनर्शियल पार्ट होते हैं, वो रिटार्ड करने की हमेशा कोशिश करते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, उन्हीं के अगेंस्ट तो मुझे रेस देनी पड़ रही, जैसे मैंने रेस छोड़ी मतलब 0 दिया, वो पीछे से कॉन्स्टेंटली खींच रहे हैं, वो रिटार्ड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इसलिए घट जा रही है, एकदम ही समझ में आ रहा है। अगर आप रियल में फील करना चाहते हैं, एक पार्टिकल लीजिए सिंपल, अब पार्टिकल को अगर आपने v वेलोसिटी दी तो हमेशा v से ही भागेगा, अगर आपने एक्सेलरेशन हटा भी दिया, क्यों, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, समझ में आया। मैंने कहा आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड था, तो आपने 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, 3 में 6 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड गेन कर ली। अब आप एक्सेलरेशन हटा भी दोगे तो 6 से ही मूव करेगा, अब पार्टिकल अंडर मोशन, मोशन में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए, लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन बाइक के केस में ऐसा नहीं होता है, वो 6 से ही नहीं चलता, घट जाता है, तो बाइक का केस अलग है, बाइक से रिलेट मत करना, सब गड़बड़ कर दोगे, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां पे पार्टिकल अभी भी आगे मूव करेगा, मींस एक्स डायरेक्शन ये है, एक्स ऊपर को, पार्टिकल अभी भी ऊपर को जाएगा, इतनी बात समझ में आई। अब सुनिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैराबोला, लेकिन पानी गिरता हुआ, पानी किस में गिरता है, इस टाइप के में गिरता है, तो इस टाइप का बना रहा हूं, देखिए इस टाइप का बना रहा हूं, और ये ऐसे, समझ में आया, हाँ समझ में आया या नहीं, दिस इज टी। अब देखिए दिस इज टी, ध्यान से देखिए, दिस इज T3। अब ऑब्जर्व कीजिए T3 पे देखिए, अब एक और चीज सुनिए, वेलोसिटी ग्राफ में सीधे इससे ऊपर जो ग्राफ है यानी पॉजिटिव वेलोसिटी है, इससे नीचे जो ग्राफ है यानी नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, डायरेक्शन चेंज हो गई, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर पॉजिटिव में इधर को जा रहा था ग्राफ तो नेगेटिव वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज हो गया। T3 से देखिए पार्टिकल ऊपर को जा रहा था, डायरेक्शन चेंज नीचे को आने लग गया, समझ में आया। T3 पे वेलोसिटी 0, देखिए ग्राफ से T3 पे वेलोसिटी 0, बात समझ में आई। तो मैं लिख देता हूं बच्चों ताकि आप गलती ना करें, क्या ये लीनियर है, लीनियर, और ये लीनियर है, ये क्या है, पैराबोला, PARA, पैराबोला, कैसा वाला पता है आपको, ये भी है पैराबोला, लेकिन कैसा वाला है पता है आपको, पैराबोला, बात समझ में आ गई बच्चों, पक्का। अब देखिए यहां से नीचे को क्यों बनाया मैंने ग्राफ,
यहां से नीचे को देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई ना, वेलोसिटी ग्राफ में ऊपर वाला डायरेक्शन और यहाँ नीचे वाला डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अब ये यहाँ से इस पॉइंट से नीचे को आने लगा, जहां से वहां से उसने पलटी मार दी, यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेते लेते नेगेटिव की तरफ आने लग गया, नेगेटिव की तरफ आने लग गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो तुम्हें एक और चीज अगर मैं बताऊं, वो क्या, वो ये, चलिए इसकी हमने क्या बनाया, xt बना दिया। आप चाहते हैं at बनाएं, at ग्राफ क्या बनाना है यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, चलिए बना लेते हैं, लेकिन कहाँ पे बनाऊं? चलो पहले रीडिंग ऑफ ग्राफ समझते हैं। रीडिंग ऑफ ग्राफ तो आता है ना, आइए रीडिंग ऑफ ग्राफ यहाँ पे देखते हैं पहले स्पेस में। मेरा पार्टिकल यहाँ से चला, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी आगे को बढ़ा, आगे को बढ़ा 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 t1 तक बढ़ा, आगे को t1 तक। वेलोसिटी बढ़ी, देखिए वेलोसिटी बढ़ी, हाँ बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ रही। हाँ बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ रही है। T1 से T2 एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है T1 से T2, लेकिन पार्टिकल तो आगे जा रहा है ना, वो देखो पार्टिकल आगे जा रहा है, T1 से T2 पार्टिकल आगे जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे हो गई कांस्टेंट। T2 से T3, T2 से T3 नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल टर्न हो गया, इसका ये मतलब है कि स्पीड घट रही है, पार्टिकल अभी भी आगे जा रहा है, तो इसलिए आगे दिखा दिया, कहां तक, T3 तक। दिस इज योर T3 पॉइंट। T3 पे देखिए ना, T3 पे नेगेटिव वेलोसिटी, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया T3 से। T3 पॉइंट से अभी ऊपर को जा रहा था, नीचे को आने लग गया, T3 से डायरेक्शन चेंज। अब T3 पे वेलोसिटी जीरो, लिख दूं यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जीरो। T2 से T3, T2 से T3 वेलोसिटी घटने लग गई है, वेलोसिटी घटने लग गई है। T3 से आगे को, T3 से आगे को ग्राफ से दूर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये था रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ से आप क्या समझे, इतना समझे, क्लियर है? यहाँ पे लिख भी दो, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एट T3, लिख दो यहाँ पे एट T3 पार्टिकल टेक्स क्या, यू टर्न। यू टर्न मतलब क्या होता है, पलटी मार रहा है, वहां से कल्टी मार रहा है, यानी वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, यू टर्न ले रहा है तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। यू टर्न वहां से भी आप देख सकते हो यू टर्न हो रहा है। तो हमारा xt कर्व बन गया। उसके बाद आता है at कर्व। बच्चों मैं उससे पहले, ये xt डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाना सिखाना चाह रहा हूँ। बना दूं क्या? चलिए इसी के ऊपर बना देते हैं। देखिए डिस्टेंस, अब सुनिए ध्यान से, vt ग्राफ में क्या होता है, vdt क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। vdt का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, vdt का इंटीग्रेशन एरिया देता है, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये एरिया डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया ट्रायंगल की निकाल लो, ये रेक्टेंगल की एरिया, ये एरिया निकाल लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इन सबको जब ऐड करोगे, ये प्लस ये माइनस ये, क्यों माइनस, समझ में आ चुका है, नेगेटिव एरिया। देखिए ध्यान से सुनिए, पॉइंट बोल रहा हूं आपका, टिल यू टर्न, टिल पल्टी पॉइंट, जहां से पार्टिकल पलटी लेता है, यू टर्न लेता है, वहां तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होती है। उसके बाद आपका अगर आगे को चल रहा है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या, ये प्लस ये। लेकिन टिल यू टर्न पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो टिल कहां तक, T3 पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम रहेगा। टिल T3 पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इन सबको ऐड कीजिए, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, टोटल माइनस ये किया, तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट आया।
घटा रहे हैं ना, तो एरिया घटा दीजिए। अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये एरिया भी ऐड कर दीजिए, यानी ये प्लस ये इसको ऐड कर दीजिए डिस्टेंस निकालने के लिए, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ग्राफ T3 से आगे चेंज होगा। अब ये जो माइनस करना है, अब उसको भी यहाँ पे प्लस करना है। मीन्स आप डायरेक्ट मिरर इमेज ले लो, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। मीन्स यहां से T3 तक सेम बनेगा, यहां से T3 तक सेम बनेगा, क्योंकि यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही होती है। तो T3 ग्राफ तक सेम। T3 के बाद ग्राफ चेंज होगा। क्या ये नेगेटिव एरिया भी ऐड कर लोगे, यानी आप मिरर इमेज ले लो, ठीक इसकी मिरर इमेज ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। पहाड़ में चढ़ने वाला है, यहां से मिरर इमेज ले लीजिए। समझ में आया? तो मैं इसको डॉट डॉट करके इसलिए दिखा दे रहा हूं, आप मिक्स मत करना। ये क्या ग्राफ बन गया, समझ में आया? ये बन गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख दूं क्या? फॉर, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सुनिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, ये। समझ में आ गया? आप लोग एक ही में मत बनाना, आप अलग से बना लेना, मैं एक ही में बता रहा हूं। तो ये क्या है, फॉर डिस्टेंस टेक मिरर इमेज, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ये एरिया ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू, सारी एरिया ऐड करो, इसको घटाओ, आ गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू, इनको सॉल्व कर दो, और फिर जो दिया होगा बचा हुआ वेरिएबल निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूं लिखवा दूंगा, बस अभी आप जितना बोर्ड में वो लिखना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो मेरा एक्सटी ग्राफ बना एंड डिस्टेंस लिख दूं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यार, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा यार, मिक्स तो नहीं कर दोगे आप? चलिए ठीक है, आप समझिए, मैंने लिख दिया है। अब सुनिए, क्लियर है? तो मेरा एक्सटी कर्व हो गया और रीडिंग ऑफ ग्राफ हो गई। एटी कर्व बनाते हैं। चलिए एटी कर्व तो आप यार पूछना नहीं चाहिए बच्चों, आपको शर्म आ रही है मेरे को बताने में। एटी ग्राफ क्या है, देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां तक, T1 तक। T1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, T1 तक एक्सेलरेशन a इक्वल टू ए नॉट कांस्टेंट है, ऐसे दिखाते हैं कांस्टेंट। T1 से T2 तक एक्सेलरेशन 0 है। ये क्या है, T1 से T2 तक एक्सेलरेशन 0 है, ये T2 से T3 तक एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या है, a इक्वल टू माइनस ए नॉट, ये ए नॉट है, और ये क्या है, माइनस ए नॉट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ क्या बना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, समझ में आ गया? एटी का वो आपका बन गया, दैट्स ऑल। कोई डाउट है, क्लियर है, पक्का? चलिए नोट कीजिए। अब देखिए, इस एग्जांपल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब अगली बार इतना टाइम नहीं लगाएंगे, देखते ही सीधे कम बोलेंगे, स्पीड अप बढ़ाएंगे, ठीक है? नोट कीजिए। आइए बच्चों, एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, देखिए एग्जाम्पल 2। इसी में थोड़ा चेंजेस करने जा रहा हूं। चलिए इसी ग्राफ में रबी कर दीजिए। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, क्या है, अगेन वीटी कर्व दिया हुआ है, वी एंड टी, ठीक है। कैसा दिया हुआ है, अगेन, क्या मतलब है, समझ गए? बस खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। शुरू हो जाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए जिसका आंसर आ गया, शुरू हो जाइए। तब तक इन द मीन टाइम में ये रब कर रहा हूं, जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिएगा। अब कम बोलूंगा, मैं बोलूंगा कम, करूंगा ज्यादा, क्योंकि
पिछले क्वेश्चन में अगर ध्यान होगा कैसे था, ऐसे था। देखिए पिछले क्वेश्चन में ये था और ये भी था, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन था, याद है? उस स्ट्रेट लाइन की वजह से ये आया था, ये तो आया था। बस अब इसको हटा दीजिए, या समझना चाह रहे हैं? देखिए, अरे यार ये क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगेन कांस्टेंट, दैट्स ऑल। मान लीजिए दिस इज T1, दिस इज T2, दैट्स ऑल, काफी है। और तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी पैराबोला, उसके बाद नेगेटिव यानी ये वाला पोर्शन हट जाएगा। बात समझ में आई? चलिए देखिए, दिस इज, यहां से क्या, यहां से पार्टिकल अभी भी, फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकल अभी भी जाएगा, आगे ही जाएगा, आगे ही। इस कहां से ले लेगा? टर्न ले लेगा T2 से, और कैसा लेगा? नेगेटिव वेलोसिटी। अरे अभी तो समझाया, अब नहीं समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बस दिस इज T2। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन बच्चों। नोट कीजिए, फिर अगला करा रहे हैं। ग्राफ रीड करना चाह रहे हैं, ग्राफ रीड कर रहे हो तो देखो, पार्टिकल था शुरू में, यहाँ पे लेट अस सपोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी पार्टिकल आगे बढ़ा, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही लग रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, कहां तक? T1 तक। हाँ, नेगेटिव यानी वेलोसिटी घट रही है, कब तक? T2 तक, ठीक है। T2 तक कहाँ है? वेलोसिटी घट रही है। T2 से टर्निंग पॉइंट है, इतनी बात भी समझ में आ गई, तो टर्निंग पॉइंट दिखाओ ना। दिस इज टर्निंग पॉइंट। T2 तक वेलोसिटी घट रही है और टर्निंग पॉइंट भी है T2 से टर्निंग पॉइंट है। अब यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, जितना नीचे जाएगा, लेट अस सपोज ये कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और नीचे -7 मीटर पर सेकेंड। जितना नीचे उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। ये है रीडिंग ऑफ ग्राफ। समझ में आया? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, छोड़ दीजिए पेन। अगेन वीटी ग्राफ दिया हुआ है आपको। वीटी ग्राफ कैसा दिया हुआ है बच्चों? मैं तब तक कराऊंगा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि आप लोगों को आ गया। वीटी ग्राफ कैसा दिया है बच्चों? चलिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लीजिए, ये रही स्ट्रेट लाइन है, गलत मत समझना। और कॉम्प्लिकेट करें या बस करें? चलिए ज्यादा नहीं दर्शाते हैं आपको। दिस इज T, समझ में आया? यानी नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ भी मान लो, मुझे नहीं पता, -5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर कुछ भी मान लो, मुझे नहीं पता। ये आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वही एक्सटी ग्राफ बनाइए, बताऊं? चलिए आइए, इसका मतलब कैसा है? स्लोप पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, A=A0। ये क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है यानी एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, जब 80 ग्राफ बनाओगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी, लिख लीजिए, कोई नहीं। ये क्या है? नेगेटिव -A0। सुनिए, पैराबोला, पानी बढ़ता हुआ, पानी गिरता हुआ, एंड लीनियर, पैराबोला, लीनियर, पैराबोला। समझ में आया? ये याद रखिएगा, पैराबोला, लीनियर, पैराबोला। उससे पहले रीडिंग ऑफ ग्राफ बता देता हूं ताकि थोड़ा सा फील कर पाए। ओ माय गॉड, नेगेटिव डायरेक्शन, पार्टिकल कुछ नहीं पता है शुरू में कहा था, मान लेते ओरिजिन में है। नेगेटिव वेलोसिटी -5 मीटर मान लीजिए, चलिए थोड़ा देर के लिए, -5 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, नेगेटिव वेलोसिटी ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, नेगेटिव दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में। ओ माय गॉड, इस डायरेक्शन में। चलिए नाम दे दूं, T1 और T2, T3, T4, बहुत है, ठीक है।
टी देखिए नेगेटिव वेलोसिटी से T1 तक, T1 पे जीरो हो गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी T1 पे जीरो हो गई। फिर मैं बोल रहा हूं नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ, पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट T1, यानी T1 पे यू टर्न कल्टी मार रहा पार्टिकल, तो T1 पे आया इधर को और T1 पे कल्टी मार ली, तो ये क्या पॉइंट है? T1। ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 से वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। T1 में पहुंचा, T1 से T2 पॉजिटिव वेलोसिटी और बढ़ती ही जा रही है। T1 से T2, T1 से T2 पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, अच्छी बात है। ठीक है, अब ये T2 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आए, हो सकता है T2 यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे, तो कहीं भी मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं दिस इज योर T2 पोजीशन। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। T2 से कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने दी, सॉरी जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल अभी भी आगे जा रहा है बच्चों, जाने दीजिए T3 तक भी आगे जा रहा है, मान लीजिए ये T3 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस वेलोसिटी रही होगी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी रही होगी कांस्टेंट, तो देख लीजिए ना बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट रही है इसमें, इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल अपोजिट दिशा में जा रहा है, इसका मतलब है स्पीड घट रही है, लेकिन पार्टिकल अभी भी आगे चल रहा है। T4 भाई स्पीड घट रही है। दिस इज द रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? रीड कर लिया, सीख गए। चलिए XT ग्राफ बताना है। XT ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज योर X। अब सुनिए कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव से ग्राफ स्टार्ट होगा, यानी -x में, ये लूप -x में बनेगा, ये +x पॉजिटिव साइड, ये नीचे बनेगा और ये ऊपर, बात समझ में आ रही है? तो कुछ नीचे से बनेगा। यहां से T1 तक, यहां से देखिए यहां से T2 तक ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहां से लेके T2 यानी यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पैराबोला, ये रीजन यहां से T2 तक पैराबोला। कैसा पैराबोला? पानी भरता हुआ, क्यों आपको पता है, तो बना दूं पैराबोला, पानी भरता हुआ, बस समझ में आया, ये पैराबोला है बच्चों। काफी बच्चे, अब देखिए T1 पे वेलोसिटी जीरो, T1 पे वेलोसिटी जीरो, लिख लो यार, v इक्वल टू जीरो, कहां पे, T1 पे, दिख भी रहा है ग्राफ से, T1 पे वेलोसिटी जीरो, T1 पे वेलोसिटी जीरो, यानी वहां पे स्लोप जीरो आना चाहिए, आ भी रहा है dx/dt यहाँ पे, तो दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T1। ठीक है, T2 पॉइंट क्या है, इसको मार्क मत कर देना बच्चों गलती से, T2 पॉइंट ये है, T2 पॉइंट क्या है, ये है। फिर से बोल रहा हूं, यहां से यहां तक पूरा पैराबोला है, T2 तक पैराबोला, ये क्या है, लीनियर, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम लीनियर, तो ये लीनियर बन रहा है, तो बनाइए लीनियर। अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं ताकि आप मिक्स ना करें चीजों को, ये लीनियर, अब है लीनियर, ठीक है। उसके बाद T3 तक है ये लीनियर, T3 तक है ये लीनियर। ग्राफ बहुत स्टीप बना दिया क्या, चलिए कैसा ही बन सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज लीनियर, ठीक है, दिस इज लीनियर, दिस इज T3। अब देखिए T3 के बाद T4 नेगेटिव एक्सेलरेशन, पैराबोला, पानी गिरता हुआ, पानी गिरता हुआ मतलब अगेन पार्टिकल आगे जाएगा, पार्टिकल का डायरेक्शन इससे नीचे जाता तो तब चेंज होता यू टर्न, ठीक है, अभी गया नहीं है तो यू टर्न तक ही बनाना है, सिर्फ यू टर्न ने लिया नहीं है, अगर नीचे आता ले लेता, यानी कैसा, यहां से फिर ब्लैक मतलब पैराबोला, कैसे बनाए, अगेन यहां तक, बस यहां से नीचे मत बना देना बच्चों, ग्राफ वहीं तक दिया है T4। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहां से यहां तक भी ये लीनियर है, अरे ये पूरा एक पैराबोला है, लिख देता हूं यार, PARABOLA पैराबोला।
अगेन ये भी पैराबोला, PARA पैराबोला, एंड ये क्या है, लीनियर। समझ में आया पक्का? कोई डाउट? बढ़े आगे। आइए बच्चों एक्सटी कर्व बनाते हैं। एक्सटी कर्व डेफिनेटली क्या होगा, समझिए बच्चों। सबसे पहले रीडिंग ऑफ ग्राफ करें। ये आपको ऐसे दिया हुआ है, मैंने T1 T2 आपको ऐसे दिखा दिए। कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है दैट मींस क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कैसा पैराबोला बनेगा इस रीजन में? पैराबोला अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, पानी भरता हुआ इस टाइप का। आइए समझते हैं, पहले रीडिंग ऑफ ग्राफ समझते हैं बच्चों। यहां से इस एक्सेस से, टी एक्सेस है ये, सॉरी दिस इज टी एक्सेस, इससे नीचे का रीजन नेगेटिव, इससे ऊपर का रीजन पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? ऊपर को वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। यानी कहां से वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहां से ग्राफ डिवाइड हो रहा है, T2। यानी T2 पे क्या वेलोसिटी क्या जीरो होगी। T2 वो पॉइंट है जहां से टर्निंग पॉइंट आया है, पलटी मारी है पार्टिकल ने, कल्टी मारी है। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं कुछ ऐसे। क्यों बनाया मैंने ऐसे, इतना समझ में आया है। T2 पे वेलोसिटी जीरो है, दिस इज टाइम T2। T2 पे वेलोसिटी जीरो देख रहे हैं। जब पार्टिकल टर्न करेगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर जाके नेक्स्ट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब समझते हैं, शुरू से समझते हैं। देखिए ओरिजिन पे है पार्टिकल, कौन, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहां से लेके यहां तक T1 तक, जीरो से T1 तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी इक्वल टू c लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? T1 से T2 तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन। अब देखिए नेगेटिव वेलोसिटी थी, नेगेटिव वेलोसिटी इसलिए इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। अब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, स्पीड धीरे धीरे इस रीजन में डिक्रीज हो रही है। T2 पे जीरो ही, अब ऊपर को फिर वेलोसिटी बढ़ने लग गई, स्पीड बढ़ने लग गई। अब कहां तक जाएगा ये ग्राफ, कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, आगे तक जा रहा है। तो मैंने आगे तक जाते हुए दिखा दिया। समझ में आया या नहीं? दिस इज द रीडिंग ऑफ ग्राफ। आइए बनाते हैं। एक्सेलरेशन जीरो, देखो दो ही तो रीजन है, मेरे को दो दिख रहे हैं। T1 से यहां तक पूरी स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे रीजन में, दैट मींस इसमें पैराबोला और इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी लीनियर। आइए इनिशियल पोजीशन नहीं पता है तो पार्टिकल का इनिशियल हम मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पहले पार्टिकल, हम ग्राफ कौन सा बना रहे हैं, xt, यानी x आ रहा है। तो x कहां को, पहले तो नेगेटिव x की तरफ बढ़ रहा है ना, फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो पहले नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो नेगेटिव x नीचे को ही होता है। तो कैसा बनेगा, लीनियर। क्यों बनेगा, एक्सेलरेशन जीरो। कहां तक बढ़ेगा, T1 तक। T1 तक क्या होगा, लीनियर। T1 तक क्या होगा, लीनियर। दिस इज T1 तक लीनियर। अब बच्चों इसमें पैराबोला, कैसा पैराबोला, पानी भरता हुआ पैराबोला। तो आप बना दीजिए पानी भरता हुआ पैराबोला। वेलोसिटी कहां पे जीरो है बच्चों, T2 पे। वेलोसिटी T2 पे जीरो है ना, देखिए T2 पे वेलोसिटी जीरो है, यानी एक्सटी ग्राफ में जीरो कहां पे दिखाएंगे, T2 पे। तो यानी ये T1 है, यानी ग्राफ आप यहाँ पे स्लोप जीरो दिखाएंगे, ये स्लोप जीरो दिखा दिया, भरता हुआ पैराबोला। समझ में आया? ये ऐसा क्यों किया, देखो पैराबोला में भरता हुआ मैं ऐसा भी बना सकता था, ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्लोप यहीं पे जीरो, T1 पे स्लोप जीरो, यानी T1 पे वेलोसिटी जीरो। ऐसा है क्या, T1 पे वेलोसिटी जीरो नहीं, T1 पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, T2 पे वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ये गलत है। समझ में आया या नहीं? मैंने ऐसा पैराबोला क्यों बनाया, समझ में आया या नहीं? मुझे ये T2 पॉइंट यानी स्लोप, यहाँ पे स्लोप निकालो, देखिए स्ट्रेट लाइन है ऐसे पैरेलल टू ये, यानी स्लोप जीरो है यहाँ पे मेरा। स्लोप जीरो मींस वेलोसिटी जीरो मैंने दिखा दी T2 पे। दिस इज योर T2 एंड T2 आगे चलता जा रहा है, तो ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग ऑफ ग्राफ, xt ग्राफ कन्वर्ट करना आ गया, बात समझ में आ रहा है। at ग्राफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन की दी है, at ग्राफ आप खुद बना लेंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का नोट कीजिए। अच्छा बच्चों को एक चीज ये सिखानी है, बच्चे सोचते हैं ये ग्राफ नेगेटिव, इससे नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव एरिया पॉजिटिव आ रहा है।
वीटी ग्राफ में नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सोचते हैं तो ग्राफ हमेशा एक्सटी भी दोनों साइड आएगा। बच्चों ये जरूरी नहीं है, आप देखना चाहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं, समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल 5 डाल लीजिए और देखते हैं इसी चीज को। आपने अभी तक ऐसा देखा, हाँ दोनों साइड है तो दोनों साइड, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। आइए दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 बोर्ड पे देखिए बच्चों, पेन छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 5 वीटी ग्राफ दिया है बच्चों आपको, वी एंड टी ग्राफ दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। दिस इज योर वी एंड यहां से कुछ ऐसे एंड यहां से ऐसे, समझ में आया। वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, एक्सटी बनाने को बोल रहा है। मार्क कर देता हूं। लेट अस सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2। बनाइए, जल्दी बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए, फिर बताता हूं। T2 एंड दिस इज T3। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, आइए करते हैं। पहले जानना चाहेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ। रीडिंग ऑफ ग्राफ से बच्चों बहुत फायदा होता है, आपको रफ आइडिया लग जाता है कि कैसा बनेगा एक्सटी, कैसा बनेगा एटी। एक्सटी में हेल्प मिलती है मेनली। देखिए समझिए, पहली बात कहां से चला, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है। पहली बात ये देखिए, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यानी a इक्वल टू माइनस ए नॉट टाइप, पहली बात। ठीक है, यहाँ a इक्वल टू ए नॉट टाइप पॉजिटिव। पैराबोला बनेंगे दोनों, इतना तो क्लियर हो चुका होगा, अच्छी बात है। वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वेलोसिटी धीरे 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 घट रही है। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी घटने दीजिए, पार्टिकल कहाँ को मूव करेगा, आगे को मूव करेगा। लेट अस सपोज पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल आगे मूव करा, कहां तक, T1। T1 पे समझ जाओ क्या है, कल टी पॉइंट, यू टर्न। क्यों T1 पे यू टर्न, साफ दिखाई दे रहा है। पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, अब नीचे ग्राफ बन रहा है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और T1 पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो बच्चों कुछ इतनी बात समझ, इतना तो समझ जाइए। ग्राफ यहां से चले आप, और ये T1 पॉइंट पे क्या है, दिस इज T1 पे वेलोसिटी 0 है, आपको पता है, और यू टर्न हो रहा है। आप आगे बड़े बड़े, वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन ऐसे है एंड वेलोसिटी इस रीजन में घट रही है। अब T1 से T2 इधर को वेलोसिटी बढ़ने लगी, T1 से T2 की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है। T1 से T2 मुझे नहीं पता T2 कहाँ है, मान लेते हैं कहीं पे भी, ये मान लेते हैं दिस पॉइंट इज T2। T1 से T2 में वेलोसिटी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब T2 से स्लोप ऐसा है, स्लोप ऐसा है। एक बात बताइए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप लोगों ने लगा दिया, अच्छी बात है, लगाइए, क्या फर्क पड़ता है। यानी इसकी स्पीड, अब क्या हुआ, स्पीड इसकी फर्दर बढ़ गई। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी अगर निकालोगे तो वेलोसिटी लीनियर रही होगी, दिख भी रहा है। वेलोसिटी लीनियर रही होगी तो आपका एक्सटी पैराबोला बनेगा, समझ में आ रही है। T2 से T3 की तरफ पार्टिकल फिर आगे को बढ़ेगा, अगेन कहां को बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे को बढ़ता रहेगा, T3 मान लें पे, चलिए T3। ठीक है, ठीक हो गया। यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी अगेन बढ़ रही है, अगेन बढ़ रही है। बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी घट रही है बच्चों। तो बच्चों T2 से T3 ये वाले रीजन में क्या हो रहा है, T2 से T3 वाले रीजन में वेलोसिटी घट रही है, यहां बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। अब ठीक, पहले क्या था, a माइनस ए नॉट यहां तक था, अब ठीक उल्टा, नेगेटिव लग रहा था, पॉजिटिव, यानी अब क्या करेगा, वो स्पीड को रिटार्ड करेगा, T3 जाने तक वेलोसिटी 0 कर देगा। देखिए ग्राफ से वेलोसिटी T3 पे 0 है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी आपकी घट रही है, वेलोसिटी यहाँ पे 0, यहाँ पे T1 तो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है। दिस इज द रीडिंग ऑफ ग्राफ। इससे समझ में क्या आ रहा है, एक्सटी कर्व पहले इधर मूव करेगा, फिर ऐसे, यानी T1 से क्या, अब हम क्या करते हैं, एक्स, हमने अभी एक्स एक्सेस ऐसे बनाई है, लेकिन अब जब हम एक्सटी बनाते हैं तो वहां पे एक्स एक्सेस ऐसे दिखाते हैं, एक्स एक्सेस ऐसे दिखाते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर टी। बना लीजिए एक्सेलरेशन नेगेटिव पैराबोला, कहां से,
मान लीजिए पार्टिकल ओरिजिन पे, कुछ नहीं दिया है तो पार्टिकल ओरिजिन पे मान लीजिए a इक्वल टू माइनस ए नॉट पैराबोला, a इक्वल टू ए नॉट पैराबोला, ये नेगेटिव है तो पानी गिरता हुआ पैराबोला, पानी बढ़ता हुआ पैराबोला। इतनी बात समझ में आ रही है? पानी गिरता हुआ पैराबोला, ठीक है, ठीक है, पानी गिरता हुआ, कौन सा था, हाँ पानी गिरता हुआ पैराबोला। कैसा बनाओगे? T1 पे आपको क्या दिखाना है? वेलोसिटी 0 भी दिखानी है, ठीक है। दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T1। देखिए स्लोप 0 यानी वेलोसिटी 0 दिखा दी। और ये पूरा ग्राफ यहाँ तक, यहाँ से T1 पे टर्न लिया, T1 पे पहले x इधर जा रहा था, अब इधर, यानी इसने टर्न ले लिया। कहाँ तक आया मुझे नहीं पता, एक काम करें इसे बड़ा दिखा दूं थोड़ा ग्राफ को। चलिए दिस इज, ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, चलिए कुछ ऐसा। दिस इज योर T1, दिस इज योर T1। अब T1 से T2 तक भी तो वही ग्राफ है पैराबोला, जैसा पैराबोला बन रहा था। अब T1 पे टर्निंग पॉइंट देखिए, पहले ऊपर को जा रहा था, अब देखिए टर्निंग पॉइंट, अभी पॉजिटिव एक्स को जा रहा था, ठीक है, अब उस एक्स से नीचे को उतरने लग गया, ये देखिए नीचे को आने लग गया। कहां तक? T2 तक, T2 तक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब T2 से T3 तक, T2 से T3 तक पैराबोला कैसा बन रहा है? बढ़ता हुआ, पानी बढ़ता हुआ। तो पानी बढ़ता हुआ बना लीजिए। अगर ये T2 है तो T2 से T3 पानी बढ़ता हुआ, एंड T3 पे वेलोसिटी आपकी क्या है? अगेन 0। T2 से T3 बनाना है आपको, ठीक है, पानी बढ़ता हुआ, ठीक है, पानी बढ़ता हुआ बना लो ना, क्या दिक्कत है। एंड वेलोसिटी 0 दिखानी है, तो वेलोसिटी कहाँ पे? T3 पे 0 दिखानी है, तो यहाँ पे कुछ स्लोप ऐसे दिखाएंगे, ये पॉइंट पे T3। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कहां से कहां तक पैराबोला को मैं अलग अलग कर दे रहा हूं ताकि आप मिक्स ना करें। ये यहां से लेके यहां तक एक पैराबोला है, इसको मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं ताकि आप समझ जाएं यहां से दूसरे टाइप का पैराबोला चल रहा है। तो दोनों एक ही प्रोफाइल नहीं है, दोनों डिफरेंट प्रोफाइल है बच्चों। ये पैराबोला रेड वाला अलग है पैरा, ये अलग पैरा है, ये अलग पैराबोला है, PARABOLA, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में क्या सिखा रहा था, मैं ये दिखाया था, अभी तक आपने देखा था VT कर्व में नीचे और ऊपर अगर है VT कर्व, तो आपका ज्यादातर XT कर्व भी कैसा बन रहा था? ऊपर नीचे। यहां से देख के समझ में आ गया होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज पॉसिबल हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट? बच्चों थोड़ा सा ये रीडिंग ऑफ ग्राफ को करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहां से मैंने क्या दिखाया, ये वाला पोर्शन T2 T3, मैं अगर ये मेरा ओरिजिन है तो मैं माइनस एक्स की तरफ दिखा दिया, क्या वो ग्राफ माइनस एक्स की तरफ गया है? नहीं, मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज करने की जरूरत है। मतलब मान लीजिए कि ये ओरिजिन यहाँ से चला, आपका पार्टिकल यहाँ से चला, यूं वेलोसिटी T1 तक कम हुई, फिर बढ़ी, फिर घटी, लेकिन इधर नेगेटिव एक्स की तरफ नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा, बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप इवन टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट हुए, एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप में छोड़ दिया कीजिए। मैं किसी एक दिन मीन्स लाइक संडे को लाइव आके सारे के सारे सब बच्चों के डाउट एक साथ क्लियर कर दिया करूंगा। इज इट ओके? पक्का? तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे मेरे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म विथ न्यू एनर्जी विथ न्यू जोश। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।